श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री काशी शिव महापुराण की कथा जो कि यावतवल महाराष्ट्र में चल रही है, आज 5वें दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र और गुरु जी ने जो भी उपाय बताए वो सारे कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। आज की कथा इतनी अच्छी है कि थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा सिर्फ कथा ना समझो, यह सिर्फ शिव तक पहुंचने का रास्ता है। फिर गुरु जी ने कहा कि जब हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले हम उसको ठीक करते हैं, हमसे ना हो तो हम अपने घर वालों से ठीक कराते हैं, बेटे को दिखाते हैं, उससे भी ना हो तब कहीं जाकर दुकान पे ले जाते हैं, और दुकान पर भी ना हो तो उसको कंपनी में बेचते हैं। उसी तरह से जब भी हमारा मन विचलित हो, हमारा पूजा पाठ में मन ना लगे या मेरा मन घबराए तो हम लोगों को शिव मंदिर जाना चाहिए, और अगर वहाँ भी ना हो तो हमको शिव महापुराण की कथा में अवश्य जाना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा धीरे धीरे फिर सब कुछ सही हो ही जाता है। तभी छाया जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा जो कि बोल नहीं पाता था, लोग हंसते थे, वह जन्म से ही बोल नहीं पाता था। फिर काम वाली के कहने पर हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की। मेरा पहला व्रत पूरा हो गया। मेरा दूसरा व्रत था तो मेरा बेटा सीढ़ी से गिर गया और उसके बहुत चोट लगी, खून बहने लगा। मैं शिव मंदिर में पूजा कर रही थी, वो दौड़ता हुआ वहीं आया और जोर जोर से मामा चिल्लाने लगा। हम भगवान से बोल ही रहे थे कि भगवान इसके तो खून बह रहा है, हमने तो इसे बोलने की प्रार्थना की थी आपसे, और यह तो गिर गया है, इसके तो खून निकल रहा है। पर जब वो अपने मुख से मामा बोला तो मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। फिर मेरा खून पे ध्यान नहीं हुआ, उसकी वाणी पे ध्यान गया। हमने कहा, अरे ये तो बात करने लगा, बोलने लगा। भगवान भोलेनाथ ने सुन ली। उन्होंने कहा, गुरुजी आज वह पोपट की तरह बोलता है, बहुत बात करता है। हम कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी गुरुजी ने कहा कि कभी कभी लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, पर ऐसा सोचना गलत है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। तभी एक पत्र आया, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया। उन्होंने कहा, मैं भगवान को नहीं मानता था, न मैं कभी मंदिर जाता था, लेकिन मैंने अपने घर में देखा है कि मेरी माता जी बहुत शिव महापुराण सुनती थी और उनको भगवान शिव पे बहुत आस्था थी। उनके मुंह में छाले हो गए थे, वो जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और उन्होंने धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लिया था। मेरी माँ को हम एक बेलपत्र ला के दे देते थे और जल दे देते थे। फिर मेरी माँ आपकी कथा बहुत ध्यान से सुनती थी और उन्होंने आसन लगाकर भी आपकी कथा सुनी, और वो कथा ही सुन रही थी और छठवें दिन की कथा थी कि उनको थोड़ी सी झपकी लग गई, और उसी बीच उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने स्वप्न देखा कि उनको त्रिशूल लेकर कोई आया है और उनको चुबाकर चला गया है। उसके अगले ही दिन जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उनके मुख से सारे छाले गायब हो गए थे, ठीक हो गए थे, और उनके कैंसर की रिपोर्ट भी नील आई। हम बाबा का धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बाबा पर विश्वास करने का यह फल मिला। गुरु जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को लेने के लिए गए थे तो उन्होंने कहीं और नहीं बुलाया था कि छत पे आ जाओ या कहीं और आ जाओ या चौराहे पे आ जाओ। उन्होंने माता गौरी के मंदिर में बुलाया था माता रुक्मणी को। तो माता गौरी श्रद्धा का रूप है। गुरु जी ने कहा, जो श्रद्धा भाव से शिव मंदिर जाता है तो भगवान स्वयं उसको लेने के लिए, जब रुक्मणी जी को लेने गए थे, इसी तरह से भगवान स्वयं लेने के लिए आते और हमारी कामना को जरूर पूरा करते। इसलिए भाव से हम लोगों को मंदिर जाना चाहिए, बाबा अवश्य हमारी कामना को पूरा करेंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि जो जिससे भी आप प्रेम करते हो, आपको हर जगह वो ही दिखता है, उससे ही बात करना आपको अच्छा लगता है। इसी तरह से जब आपका शिव से प्रेम हो जाता है तो आपको शिव मंदिर जाना और स्वप्न में आपको शिवलिंग का दिखना, हर तरफ आपको शिव को देखना, और अगर कोई शिव के बारे में कुछ भी बोल दे कि रोज रोज क्या मंदिर जाओगी, रोज रोज क्या कथा में जाओगी, तो आपको क्रोध आ जाना, तो समझना कि आपका भी शिव की तरफ प्रेम निश्चल है और आप भी शिव से बहुत प्रेम करते हैं। तभी दीक्षा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरी सासू माँ जो कि अमरावती की कथा
सुनी थी। उन्होंने तीसरे दिन की कथा सुनी तो उनकी तबीयत पहले ही खराब थी। हम लोगों ने मना किया था कि कथा ना सुनने जाओ, लेकिन वो चली गईं। उसके बाद उनकी और तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर को जब दिखाए तो डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पे रख दिया। धीरे धीरे उनके शरीर ने काम बंद कर दिया। 99% डॉक्टर ने कह दिया था इनका शरीर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वेंटिलेटर पे है, तभी तभी इनको थोड़ी सी श्वास आ रही है। वैसे इनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, आप इनको घर पर ले जाओ। तभी हम लोग उनको घर पे लेके आ रहे थे और सारे लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तभी किसी ने कहा कि इनको बहुत शिव की भक्ति करती हैं तो इनको रुद्राक्ष का जल दे दो, अंतिम बार अंतिम समय में इनको रुद्राक्ष का जल दे दो। तो हम रुद्राक्ष का जल लेके ही आ रहे थे कि हमको ठोकर लगी और हम अपनी माँ के ऊपर गिर गए, तो वो जल भी उनके ऊपर गिर गया और ठोकर की वजह से मेरी माँ ने करवट बदली और थोड़ा सा जल उनके मुख में गया तो उनको होश आया और वह ठीक हो गई। और तीसरे दिन उन्होंने खुद जाकर स्वयं शिव के मंदिर में शिव का श्रृंगार किया, शिव के मंदिर जाकर शिव का दर्शन किया, शिव का श्रृंगार किया। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ कि डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया था, पर मेरी माँ बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं, ठीक है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिल जाए कि आप मंदिर गए हो या फिर आप कहीं जा रहे हो और अकेले में कहीं भी आपको शिव जी बैठे मिल जाएं, शिव जी हों, वहाँ कोई भी ना हो, तो आप शिव मंदिर की थोड़ी सी सफाई कर देना और बाबा से अपनी कामना बोला, हे महाकाल, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हमने अपनी ज़िंदगी और अपना घर परिवार आपके ऊपर छोड़ दिया है। ऐसा बोल के दिल से बाबा से प्रार्थना करना। ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा आपकी प्रार्थना ना सुने और आप थोड़ी बहुत मंदिर की सफाई भी कर देना। तो गुरुजी ने कहा बाबा आपकी अवश्य कोई भी कामना होगी, कोई भी प्रार्थना होगी तो वो अवश्य सुनेंगे। गुरुजी ने कहा साधु संत के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से हमारे भी नियम हैं। हम भी कथा के लास्ट के 2-3 दिन ही मिलते हैं और हम किसी भी महिला से अपने पैर नहीं छुआते हैं, क्योंकि सारी महिलाएं हमारी बहन हैं और जो बुजुर्ग हैं वो मेरी माँ के समान है, जो छोटी हैं वो मेरी बेटी के समान है। इसलिए माँ बेटी बहन से अपने पैर कैसे छुलाएं, इसलिए हम किसी से भी अपने पैर नहीं छुलाते हैं। तभी पायल जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी माँ के घुटनों में कई सालों से तकलीफ थी, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला था। फिर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि फिर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि बाबा की बेलपत्र और जल से ही उनके घुटनों का दर्द ठीक हो गया। और मेरी बेटी जो कि 3 साल की है, उसने 3 साल की हो गई तो उसने कुछ भी, जैसे बच्चे कुरकुरे बिस्किट या कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत खाना खा लेती है, उसने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन हमें शिव महापुराण पर भरोसा था। वैसे तो हम लोग जैन धर्म से हैं, लेकिन हमें बाबा की कथा पर, बाबा पर पूरा भरोसा था। हम अपनी बेटी को वो ही जल दे देते थे और बाबा पर भरोसा करते थे। बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी सब कुछ खाती पीती है। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। गुरु जी ने आज एक बहुत अच्छा उपाय भी बताया। गुरु जी ने कहा कि आप किसी भी संकट में हो, कोई भी कामना है तो शिव जी की जो जलाधारी होती है, जैसे शिव जी होते हैं उसके राउंड की जो जलाधारी है, आप उसको 5 से 7 बार अगर दबा दबा कर छूते हो और अपनी कामना बोलते हो तो भी बाबा आपकी अवश्य सुनते हैं। और गुरु जी ने कहा है कि आपको अपना मस्तक 3 जगह अवश्य टेकना चाहिए। एक तो गुरु के दरवाजे पर, दूसरा भगवान की दहलीज पर और तीसरा अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर गए हो तो वहाँ पर। इससे भी आपको आपका भाग्य अवश्य बदलता है। और अगर आप शिव महापुराण सुनने के लिए गए हो तो वहाँ तो स्वयं शिव विराजमान होते, वहाँ भी आप अपना मस्तक अवश्य टेकें, आपकी बाबा अवश्य सुनेंगे। तभी सुभाषिनी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे बड़े बेटे के सिर में अचानक से नस फट गई और खून निकलने लगा। उस वक्त हम अमरावती की कथा सुन रहे थे, वहीं पर फ़ोन आया और कथा से जाते जाते हमने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले ली और हमने वो डॉक्टर को दी। डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि मिट्टी लगाने से इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्होंने तो डांट दिया। लेकिन हमने कहा हमें अपने बेटे से तो मिल लेने दो। डॉक्टर ने कहा ठीक है मिल लो। तो हमने चुपके से पल्लू में अपनी वो थोड़ी सी मिट्टी बांध ली और अपने बेटे के जहाँ पे खून बह रहा था वहाँ पर लगा दी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ, जो खून बंद ही नहीं हो रहा था वो थोड़ी ही देर में खून बंद हो गया। अब आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी अनीता जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा
10 साल से मेरी आँख की रोशनी नहीं थी। 10 साल जब मैं 10 साल की थी तब से मेरी आँख की रोशनी नहीं थी। मेरे गिर जाने की वजह से मेरी आँख की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर ने तो कहा था ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी। फिर आपने जो शिवरात्रि का उपाय बताया था शहद वाला, वो हम काजल की तरफ अपने आँख में लगाते थे और 5 से 7 शिवरात्रि हमने यह उपाय किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि डॉक्टर ने भी कह दिया था इस आँख से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आज मैं दिखने लगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी योगिता जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 2018 में मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी और सभी को बहुत चिंता हो गई थी। और फिर हमने आपकी कथा के बारे में सुना। उससे पहले मैं कभी कथा नहीं सुनती थी, ना मंदिर जाती थी। फिर मैंने कथा के बारे में जब सुना तो मैं मंदिर जाने लगी और वहाँ से जल ला के पीने लगी। घर वालों ने तो कहा ऑपरेशन करा देते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा सियोर वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शिव से बड़ा डॉक्टर कौन है, और शिव का जल सारी, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हम भी एक लोटा जल चढ़ाएंगे और जल का आचमन करेंगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि जो भी गठान थी हमें कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और मेरी गठान पूर्ण तरह से ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरु जी ने कहा है कि पारिजात का पुष्प अगर आपको मिल जाए, अगर आप वो सिर पर चढ़ा देते हो, तो अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वह क्लियर नहीं हो रहा है या आपकी कोई भी कामना है तो वह भी पूरा हो जाती है। अगर नहीं भी है, अगर आपको ऐसे ही पारिजात का पुष्प मिल जाता है तो भी आपको बहुत बल प्राप्त होता है। और वह पुष्प जो जो स्पर्श करता है और फिर उसके बाद भी अगर सिर पर चढ़ाया जाता है तो उन सारे लोगों को भी बल प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम होती है। मिलते हैं कल नई कथा में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव पर एक लोटा जल समर्पित अवश्य करते रहिए। कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।